हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आप सबके बीच एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के उपस्थित हुआ जो आरक्षण से संबंधित है, जिसकी सुनवाई 27 तारीख को है या 29 तारीख को, और 27 से लेकर के 29 के बीच में कभी भी सुनवाई हो सकती है। ये कंप्यूटर जनरेट जो है तिथि का पता चला है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। अब उसी के ऊपर कुछ बातें हैं, जैसा कि आप तक मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि 65% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में अपील, विजय सिन्हा ने कहा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में संशोधित आरक्षण 65% लागू करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। मंगलवार को वे जदयू के प्रवक्ता गुलाम गौस के गैर सरकारी संकल्प के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे। मंत्री ने कहा कि 65% आरक्षण करने संबंधी निर्णय को राज्य सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था। कहा था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की लंबी प्रक्रिया है। इसके पहले प्रोफेसर गुलाम गौस ने राज्य सरकार से मांग की थी कि संशोधित आरक्षण 65% करने संबंधी निर्णय को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करे। तो ये सारी बातें हैं। अब कहा गया कि विपक्ष ने मंत्री बोले, यानी विपक्ष में जो मंत्री बोले हैं, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने की लंबी प्रक्रिया है। अब ये बात क्या कहना है इस सबका कहना यह है कि 65% आरक्षण जो बिहार के अंदर लागू हुआ था, उसमें जो है उस 65% आरक्षण के अंदर भारत के जो संसद है, उस संसद में उसने कहा कि इसे पारित करके 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर दिया जाए, संविधान संशोधन करके। लेकिन उधर से बोला गया कि ये अभी लंबी प्रक्रिया जो है, ये इतनी आसानी से यह जो है शामिल नहीं हो सकता है। इसी पे जो है बहालियाँ चल रही थी। अब बीच में ये हुआ कि ये जो है प्रोसेस तो स्टार्ट था, लेकिन हाईकोर्ट में केस जाने के बाद जो है इसमें साफ साफ ये कह दिया गया कि अब जो है बिहार सरकार जो 65% आरक्षण जो दे रही थी, उसे जो है लागू नहीं किया जाए। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई लगभग 27 से 29 के बीच में होनी है। कब होती है सुनवाई, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर जब सुनवाई होगी तब सरकार का मंशा क्या है और जो है केंद्र सरकार का मंशा क्या है, इससे जो है साफ साफ उजागर कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि आपको जो है 25 से जो ये है बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी ओएमआर सीट की स्कैनिंग जो है शुरू हो जाएगी। 25 जुलाई से टीआरई 3 की ओएमआर सीट की स्कैनिंग शुरू होगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि 3 से 4 दिन ओएमआर सीट की स्कैनिंग में लगेंगे। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी करने में भी 4 से 5 दिन का समय लगने की संभावना है। उन पर आपत्ति देने के लिए भी अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। आपत्ति पर विचार करने के बाद आंसर की को संशोधित कर दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। फिर उस पर भी आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी और उसी के आधार पर बीपीएससी ओएमआर शीट का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। लेकिन मूल्यांकन पूरा होने के बाद भी तब तक रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक परीक्षा में विभिन्न आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रतिशतता के बारे में सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप में बीपीएससी को सूचित नहीं कर दिया जाएगा। ये कहा गया है कि 3-4 दिन जो है ओएमआर सीट स्कैन करने में लगेगा। स्कैन करने के बाद जो है उसकी प्रोविजनल आंसर की आएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर आपत्ति के लिए टाइम मिलेगा। फिर प्रोविजनल आंसर की आएगा। फिर आपत्ति के लिए टाइम मिलेगा। फिर जो है तब फाइनल आंसर की आएगा। उसके बाद फिर मूल्यांकन होगा। उसके बाद भी रिजल्ट जो है की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब तक कि जो है बिहार सरकार जो है क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट से केस को जीत नहीं लेता है और इसके ऊपर फाइनल ये डिसीजन नहीं आ जाता है कि 65% लागू करना है या 55%। ठीक है, तो 65% या 75%, क्योंकि EWS को लेकर के 75% हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं। इस प्रकार की बातों के लिए, इस प्रकार की खबर के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।